बट तेरे पास कॉइन नहीं है? नहीं सर, अभी चल नोटों कॉइन का तो ले लो। जमाना है। ओके, तो नोट लेके बैठ, कोई भी एक नोट लेके। आज चले भाई 10 रुपये। कोई भी लेना, हाँ ये देव बराबर। ओके नाउ इट इज कॉल्ड टेल, ये टेल है, देव रिवर्स कर। एंड इट इज कॉल्ड द हेड, जो थ्री माउथ फेसिस है ऑफ लायन, इट इज कॉल्ड द हेड। ओके, अब देव जरा इसको टॉस कर। और ये तो थोड़ी देखा सर कैमरा अरे में। तू टॉस तो कर भाई। इसने टॉस किया और मैं बोला हेड, कौन सा आया रिजल्ट? हेड है जायो। जो पर इट इज नॉट पॉसिबल ईच एंड एवरी टाइम। हम वी ऑलरेडी नो, भाई ध्यान से सुना, वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट, इट इज हेड और टेल आफ्टर टॉसिंग द कॉइन। हमें दो रिजल्ट पता है, हाँ या ना? यस यस ओके, यस पर सर। कितने कितने टाइम हम लोग ट्राई करेंगे, कितने ट्रायल करेंगे, तब जाके हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। कभी कभार तो हम ट्राई करते ही जाते और हेड या टेल नहीं आता। ओके, बट वी ऑलरेडी नो द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट, बट वी डू नॉट एग्जैक्ट प्रिडिक्ट दैट कि भी कौन सा रिजल्ट आएगा। इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे क्या बोलते हैं? रैंडम Random एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। देव, व्हाट इज सेज दैट? क्या बोलेंगे इसे देव? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यस अच्छा, सर। अब डाइस। डाइस बता। तो देखो डाइस एक इट्स अ वन टाइप ऑफ अ क्यूब, इसमें 1 to 6 लगा हुआ है। अब जरा इसको वो शकुनी की तरह ऐसे ऐसे करके फेंक। हाँ, इसको शकुनी की तरह ऐसे ऐसे करके फेंक। लो फेंक यू। कौन सा नंबर आया? 6 आया? ना ना 2 आयो खोटो। ओके, जब हम लोग ये लूडो की गेम खेलते थे और हमें वो नहीं घर में जाना होता है, होम में जाना होता है, एक की रिक्वायरमेंट होती है, दो की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ पहला बाहर यस निकलवा सर। માટે 6 જોઈએ सर। हाँ, तो हाँ। कभी कभार तो सारे प्लेयर खत्म हो जाते हैं, तब हमारा 6 नंबर आता है। मारो तो એવું થાય 6 नंबर છેલ્લે જ આવે ત્યાં હું બધા પતી ગયું તારે હું બહાર निकलियो घરની। अच्छा, हम वी ऑलरेडी नो दैट, हमें पता है कि वे ये जो है वो से 1 to 6 नंबर है। ओके, पर आफ्टर थ्रोइंग द डाइस हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि भी हमें 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा या 6 मिलेगा। यू ऑल कैन हियर मी प्रॉपरली? यस यस सर। सर। यस सर ओके, यस सर। फिर भी हम लोग ट्राई करते जाते हैं, ट्राई करते जाते हैं, जब हमारा रिजल्ट आता है तब हम स्टॉप करते हैं। तो वी ऑलरेडी नो द आउटकम्स ऑफ द इवेंट, हमें ऑलरेडी इवेंट के आउटकम्स पता है कि भी डाइस फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, कॉइन टॉस करेंगे तो हेड या टेल मिलेंगे। बट आफ्टर टॉसिंग और आफ्टर थ्रोइंग द डाइस व्हाट इज कम, हमें क्या मिलेगा, इट इज नॉट ऑलवेज प्रिडिक्टेबल। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे क्या बोलते हैं? रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैं एक डेफिनेशन रीड करता हूं, आप ध्यान से समझना। द एक्सपेरिमेंट विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड अंडर द इंडक्टिव कंडीशन एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। ऑल इज पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट which of outcomes will appear cannot be predicted with a certain before conducting the experiment. It is called the random experiment. It is called the रैंडम रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब बट तू जरा वीडियो स्टार्ट कर। यस सर। और तेरे पास करेंसी नोट है ना, लेके बैठा है? अच्छा, मैं स्पॉटलाइट करूं तो सबको नजदीक से दिखा। ओके, अब मुझे तो नंबर है इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर इस नोट के ऊपर नीचे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 7BV એવું કંઈક यस, છે। अब 7BV583241। ओके, मैंने नंबर रिपीट करने को नहीं बोला। ओके, बट वी ऑलरेडी नो दैट एवरी नोट एज अ नंबर। हमें पता है कि हर एक करेंसी नोट में नंबर होते हैं, और वो ऑड होता है, उसका जो लास्ट डिजिट है वो ऑड होता है या इवन होता है, हाँ या ना? यस। पर हमें ये यस। नहीं पता कि वो ऑड है या इवन है। पहला डिजिट ऑड है या इवन है, मतलब दो में से आएगी, 1 to 5 1 to 9 में से कोई भी एक डिजिट आएगा। 1 to 9 में से कोई भी एक डिजिट आएगा, पर हमें ये पता नहीं कौन सा डिजिट आएगा। ओके, नाउ पुट इट डाउन। हमें ये नहीं पता कि कौन सा डिजिट आएगा।
तो हम जब तक ट्राई करेंगे, जैसे मुझे एक नंबर चाहिए 786, अब बहुत सारी नोट पर ये नंबर आता है 786 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर एंड वेरी होली नंबर फॉर मुसलमान फैमिलीज। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी करेंसी नोट को काउंट करेंगे, करेंसी नोट को काउंट करेंगे, तब जाके हमें ये नंबर मिलेगा 786। तो आपको रिजल्ट पता है, पर आपको कौन से टाइम पर ये रिजल्ट मिलेगा वो पता नहीं। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज नोन एज अ Random random experiment. 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 It is known as a random experiment. Is it clear or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 100%? Yes, Yes. sir. Yeah. कर दो बंद, हाँ कर दो बंद. हाँ okay. The experiment which can be independently repeated under industrial condition, and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with a certain before conducting the experiment is called the random Random experiment. experiment. Example, to throw the dice, to toss the coin, to play the cards, whatever. बहुत सारे ऐसे experiment आ सकते हैं. Okay? Yes. Yes, sir. Okay. अब आगे जाते हैं. मैं कुछ रिजल्ट्स आपके सामने लिखता हूं. हमारी फर्स्ट डेफिनेशन आई रैंडम एक्सपेरिमेंट की. अब मैं सेकंड रिजल्ट लिखता हूं कि सपोज मैंने एक डाइस थ्रो किया, तो मुझे रिजल्ट मिले कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझे रिजल्ट Heads कौन or से मिले? tails? Heads or tails? अच्छा, फिर मैंने एक कार्ड को सिलेक्ट किया, तो कार्ड के अंदर एक ऐसी चटाई की साइन होती है, Yes. Diamond. मतलब डायमंड की साइन Heart. होती है, Spare. ये ऐसी क्लब की साइन, Tree. Spare. पल्ली. बोलते क्लब कार्ड बोलते हैं इसे, और Spare. स्पेड कार्ड. इसका ये पूरा मैं आपको बाइफर्केशन लिखाऊंगा. ओके, इसके 13 नंबर होते हैं, ये भी 13 नंबर में होता है, ये भी 13 नंबर में होता है, ये भी 13 नंबर में होता है. 52. डाइस, 52. एक डाइस को अगर हम टॉस करते हैं तो हमें 1 to 6 मिलते हैं. इफ Yes. I wrote the number of outcomes in a angular bracket, तो it is known as a set. ये set हो जाता है, Yes. and this set is known as a sample space. इसे क्या बोलते हैं? Sample Sample space. space. अदरवाइज हम इसे यूनियन भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? Union. यूनियन भी बोल सकते हैं. तो इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एस और यू. नाउ जस्ट लिसन मी केयरफुली. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. देखो मैंने ये जो ब्रैकेट लगाया, ये रेड कलर का, उसे एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं और इसे सेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Set. Set. हाँ, the set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space of that random experiment. Okay, I repeat it. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space or union. Is called Sample space or union. Union. फिर से, the set Sam- of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. Is called a Sample Sample space space. or union. तो हमारी सेकंड डेफिनेशन आई. उसके आगे मैंने दो डेफिनेशन बताई थी, एक पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट. जानवी, Yes, sir. आपको बेटा इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. माइक खराब છે સર હવે. No, sir.
Isha, are you there or not? Yes, sir. No, sir, no doubt. Okay. Anybody have a doubt, then just ask me. Otherwise, we will continue next point. सैंपल स्पेस यूनियन से नहीं समझा को कई कई सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस से पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ ले. The outcomes of random experiment is already known by us, but after experiment which result is come, otherwise which outcome is come, it is not predictable, is called the random experiment. ओके हम डाइस फेंकते हैं तो हमें कोई भी एक रिजल्ट मिल सकता है. ये डाइस है आपका, इसके पीछे भी ऐसे इवेंट्स होते हैं. ओके तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और इसके पीछे 6 ऐसे रिजल्ट होते हैं. कौन सा सामने आएगा वो हमें पता नहीं है. हाँ हम बोल सकते हैं ऑड आएगा या इवन आएगा, पर कौन सा आएगा इट इज नॉट प्रिडिक्टेबल. देन इट इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट. उसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट. ओके रैंडम अब एक्सपेरिमेंट जो भी आउटकम्स है हेत हमारे, उसको हमने एक ब्रैकेट में पुट आउट कर दिया. किसमें पुट आउट किया? ब्रैकेट, एंगुलर It ब्रैकेट. is called the set. It is called the set or sample space. सेट The set of all possible outcomes. The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. Is called सैंपल स्पेस. the set of all possible outcomes is called sample space. ओके याद रहेगा ये. यस सर. यस सर चलो अब आगे बात करते हैं. कोई रिमूव हुआ? अच्छा हमारे नेचुरल नंबर कितने? हाउ मेनी नेचुरल नंबर वी हैव? हेलो हेलो नहीं खबर सर. क्या? जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इनफाइनाइट. हाँ या ना? यस यस. इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. उसे क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. एक बास्केट है, उसके अंदर पोटैटोस पड़े हुए हैं, तो इट इज कॉल्ड द फाइनाइट और इनफाइनाइट. फाइनाइट सर, આપણે કાઉન્ટ કરી सैंपल શકશું. स्पेस. एक बड़ा सा एक ट्री है, बड़ा सा मैंगो ट्री है, उसके अंदर बहुत सारी मैंगोस है. इट इज कॉल्ड द फाइनाइट. फाइनाइट. देर लगेगी ना, कितनी मैंगो हम प्रिडिक्ट ऐसे देख के बोल सकते कि हाँ इसमें 100 निकलेगी? नहीं दे बोल सकते. इट इज कॉल्ड द हाँ तोड़ के हम नीचे लाए फिर काउंट करें तो फाइनाइट है, बाकी इनफाइनाइट है. ओके यस सर. so we have a two type of sample space. First one is the finite sample space and second one is the infinite sample इनफाइनाइट सैंपल स्पेस. space. Okay चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इवेंट. क्या स्टार्ट करते हैं? इवेंट. ध्यान से समझना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर यू. उसमें फर्स्ट इवेंट है कौन माइक આટલો બધો અવાજ કરે છે? Union of two event. What is union of two event? Okay. दिखता है आपको? यस Yes. ओके मैं एक शेप अंदर ऐड करता हूं.
देखो इस तरह से ये दो अलग अलग इवेंट मैंने लिए, उसमें पहला वाला जो है ए है, ये एक्चुअली Yes. लाइन यहाँ से आपको दिख रही है, और दूसरा वाला जो है बी है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? A intersect B. पता है, 2 मिनट रुक जा। हाँ मन लगी ये इतना पूछो छो। नहीं Sorry. कोई बात नहीं। अब मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ, ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, ये स्क्वायर बॉक्स यू है आपका, ये यू है। यू यानी क्या? Union. यूनियन और सैंपल स्पेस। क्लियर? Yes. ओके, चलो जहाँ को देखा है। दिख तो रहा है ना? हाँ Yes, yes, sir. चलो, इफ इवेंट ए हैपन, अगर इवेंट ए बनती है और इवेंट बी हैपन, और इवेंट बी हैपन and event A and B both happen, then this event is denoted by A union B. This event is denoted by A union B. A B. union B. अच्छा, सबसे पहले ये इवेंट क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं कि भी यू हैव ए 52 कार्ड्स, आपके पास कितने कार्ड्स है? 52 How much cards has a red color? 13. 26. 26, sir. ओके, तो ये इवेंट बनी। और सबसेट यानी आपके पास जो 52 कार्ड्स है ना, वो बेटा एक सेट है, ये आपका सैंपल स्पेस है, उसके अंदर से मैंने 26 निकाले, तो इट इज कॉल्ड द सबसेट। क्या बोलते हैं इसे? सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज नोन एज अ इवेंट। द सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज अ इवेंट। इवेंट। चलो, आपके पास एक डाइस है जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा है। अब मैं आपको बोलता हूँ मोर देन 4, अरे 5, 6. 5 6 6 नंबर बोलने हैं एकदम। तो 5, 6. 5 और 6 जो आई वो आपके लिए क्या आई? सबसेट। इवेंट। अदरवाइज सबसेट आई, ये सबसेट है, इट इज कॉल्ड द इवेंट। A subset of a sample space is called an event. A subset of a sample space is called a इवेंट। अच्छा, अब जो पॉसिबल इवेंट है इट इज आल्सो नोन एज अ सर्टेन इवेंट, और जो नॉट पॉसिबल इवेंट है इट इज कॉल्ड द नॉन सर्टेन इवेंट, अदरवाइज इम्पॉसिबल इवेंट। वो तो पता है आपको। Yes. यस सर। अब ये वाली देखना, ये चीज देखना, सपोज इवेंट A happen or event B happen or event A and B both happen, then this event is called union of two events, A union B। ओके, मैं टेक्स्ट बुक में से बोलता हूं, सपोज A and B are any two events of a finite sample space, the event where event A happen or event B happen or event A and B both happen, then it is called union of two events A union B। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, और याद रहेगा? Yes. Yes. अच्छा, अब देखो, मैं इवेंट ए लेता हूँ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर इसमें से कौन से आएंगे बोलो? 2. 1 3 1 3 5 5. 3 5 5 और इवन नंबर 2 4 6। 4 6। ओके, तो अगर हम इवेंट में लिखे हम लोग, तो इवेंट ए के अंदर मैं लिखूंगा 1 3 5 और इसमें लिखूंगा 2 4 6। 6. ओके, तो इवेंट ए भी पूरी बनी, इवेंट बी भी पूरा आया, और पूरा यूनियन जितने भी हमारे नंबर थे वो सारे के सारे आ गए, इसलिए इवेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट? U. यू मतलब आप लोग नहीं, मैं भी नहीं, Union और sample.
मतलब सारे जितने भी रिजल्ट होते हैं वो सारे अंदर ऐड हो जाते हैं। याद रहेगा ये वाला पोर्शन? यस श्योर ना? Yes. ये बट बोले तो। ओके, अब आपके पास ये ऑलरेडी है। मैं एक इवेंट इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब सेकंड, सपोज A and B are the event of union finite sample space, otherwise A and B are the, बोलो क्या? A and B are the event of finite sample space U if event A and B, what I say, event A and B. event एंड B बी both occurs together, दोनों साथ में बनते हैं, दोनों साथ में बनते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय intersection of two event A intersect B. It is denoted by A intersect B. Intersection B. हाँ, फिर से suppose A and B are two event of a finite sample space. The event where A and B occur together, A and B occur together, then it is denoted by A intersection B, A intersection B. उल्टा यू करना है, ओके? Yes. Okay, so whenever you use the word or, it's a union of event, and whenever you use the word and, it's a intersection of two event. यूनियन है तो आपको प्लस साइन में जाना है, इंटरसेक्शन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन में जाना है। यूनियन है तो प्लस और सॉरी इंटरसेक्शन है तो Multiply. मल्टीप्लिकेशन। चलो यहाँ तक सबको पता चला? Yes. यस सर। देखो, यूनियन ऑफ टू इवेंट मैंने समझाई, फिर इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट भी समझाई मैंने। क्लियर? Yes. ओके, अब आपके पास कितनी इवेंट दिख रही है यहाँ पर? वन, ओनली वन इवेंट। ओके, तो हमारे जो रेगुलर थिंग्स है वो तो ऑलरेडी आपके पास है, यानी ये वाला यू है, इट इज अ यूनियन ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस, एंड दिस इज योर इवेंट ए, दिस इज योर इवेंट ए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यू हैव अ यूनियन 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं इवेंट ए लिखता हूँ, ऑड नंबर्स। विच नंबर्स? Odd numbers. बोलो कौन से आएंगे? 1 3 5 1 3 5। तो ये मेरी इवेंट जो है उसमें मैंने लिख ली है 1 3 5। तो ये यूनियन यानी क्या? ये पूरा 1 2 6 जो पूरा है वो ये है। अब उसमें से 1 3 5 तो यहाँ पर आ गए, तो बाकी के कौन से नंबर बचे? 2 4 6. 2 4 6 इट इज आउटसाइड ऑफ द सर्कल। Yes. इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए डैश। इससे क्या बोलते हैं? Complementary. Complementary event. event A dash. Suppose U is a finite sample space and A is one of the event. A is one of its event. The set of all the outcomes of element U which are not in event A, which are not in event A, यानी without A, जो भी outcomes without A बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? Complementary event A dash. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ओके बेटा, याद रहेगा ये? Yes. श्योर याद रहेगा? Yes. ओके, आज सिर्फ हम लोग इवेंट कंप्लीट करेंगे और फिर हर एक इवेंट की डेफिनेशन आप लोग 10 टाइम्स लिखोगे विथ मैन डायग्राम। Yes. पहले मैं आपको ये सारी डेफिनेशन बना के मींस लिख के भेजूंगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन इट्स नॉट इजी टू लर्न।
वो थोड़ी Yes, sir. आपको टिपिकल लगेगी, इसलिए मैं आपको डेफिनेशन सब लिख के भेजूंगा, तब आप लोग लिखोगे। बट अगर Yes, sir. इवेंट नहीं आती, अगर इवेंट नहीं आएगी आपको, तो आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। ओके, Yes, sir. चलो एक लास्ट इवेंट ले लेते हैं आज की। देखो फिर से मैं इवेंट बता दूं आपको। पहली इवेंट हमने देखी कौन सी वाली? Union. यूनियन। फिर Intersection. इंटरसेक्शन, देन आफ्टर Complementary. Complementary. कॉम्प्लीमेंट्री, एंड नेक्स्ट वन Forgotten. अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाली। ये देवलान यहाँ ठुक ठुक गाड़ी आई। हाँ सर। अच्छा, आपको ये दो दो बॉक्स दिख रहे हैं ना? Yes, sir. Yes. Yes. जय माता दी, बोलो बोलो। हाँ 4 वागे बंद किया सब निकल गया, बता कोई है नहीं। तो તમે મને આવતા પહેલા ફોન કર્યો તો બી મેળ પડે। એક જ મિનિટ ઉભા રહો ને। ના ત્યાં તમે ક્યાં છો અત્યારે? હા તો એક જ મિનિટ ઉભા રહો ને જરા। चलो रेडी हुई? Yes, sir. जस्ट अ मिनट। ओके, अब वी हैव अ 2 रिजल्ट हियर। इसमें मैं एक इवेंट को ए नाम देता हूं और एक इवेंट को बी नाम देता हूं। ओके, Yes. अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जहां इवेंट ए बनती है तो बी नहीं बनती और बी बनती है तो ए नहीं बनती। जैसे हमारे पास कार्ड्स है, अब मैं उसमें से एक कार्ड सिलेक्ट करता हूं तो रेड कार्ड मेरे पास आ जाता है, तो ब्लैक आएगा? हाँ या ना बोलो। मतलब रेड कलेक्ट किया था। रेड कार्ड्स 52 कार्ड्स है, उसमें से मैंने एक कार्ड को सिलेक्ट किया, उसका कलर रेड है, तो उसी टाइम पर मेरे पास ब्लैक कार्ड आएगा? No. इवेंट बी नॉट हैपन, इवेंट बी नॉट हैपन और नॉट अकर, ये बी वाली इवेंट बनी नहीं, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया। ठीक है, Yes. ओके। अब सेम कंडीशन में अगर मैं 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचता हूं जो ब्लैक कार्ड है,
जो ब्लैक कार है, तो Black. रेड कार मेरे पास आएगा। नहीं। No. तो मैंने इवेंट ए No. को डार्क कर दिया, मतलब इफ देयर आर two events A and B of a finite sample space U, when event A occur, event B does not occur, and when event B occur, event A does not occur, it is called the differentiation event, and it is denoted by A minus B. इसे हम किससे डिनोट करते हैं? A minus A B. minus देखो B. माइनस बी लिखा तो इवेंट बी नहीं बनी, और माइनस ए लिखा तो इवेंट ए नहीं बनी। ओके क्लियर। यस। तो देखो आज के थियरी पॉइंट्स में सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, रैंडम, एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, Sample space. फाइनाइट सैंपल स्पेस, इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, फिर ओनली यूनियन ऑफ टू इवेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और डिफरेंस इवेंट। और कौन? डिफरेंस। Difference A. ओके ये याद रहेगा आपको। यस सर। Yes. देखो